हेलो एवरीवन, वेलकम इन किरण लर्नर्स अकेडमी। हम कर रहे हैं दोस्तों रेलवे ग्रुप डी साइंस के वो सारे क्वेश्चन जो रेलवे के एग्जाम में कभी ना कभी 2019, 20, 21 में पूछे गए हैं। वो सारे क्वेश्चन हम सोल्व कर रहे हैं। अभी इस वीडियो में कवर करेंगे ये 7/10/2022 में सेकंड शिफ्ट में जो भी क्वेश्चन आए थे इस पेपर में साइंस के, सारे इस वीडियो में कवर करेंगे दोस्तों। टोटल 99 सेट इस बुक का हम कर रहे थे वीडियो सोल्यूशन। अभी ये है 99 नंबर सेट। सारे सेट हमने सोल्व कर लिए दोस्तों, ये लास्ट सेट है। ठीक है, 2340 प्लस क्वेश्चन हम सोल्व कर चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप ये सारे क्वेश्चन लगा लेते हो, आपके सारा तो सिलेबस भी 90% रिवाइज होगा, सारे कॉन्सेप्ट भी आपके क्लियर होंगे। ठीक है, और सारे डाउट भी आपके क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ए 12 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड अक्रॉस ए रेजिस्टेंस ऑफ आर। इफ करंट इज 2.4 मिली फ्लो थ्रू द सर्किट, देन द वैल्यू ऑफ आर इज डैश इन ओम। तो आपको बताना है किसकी वैल्यू दोस्तों, आर की वैल्यू। अब देखो यहाँ से V इज इक्वल टू क्या होता है, आई आर होता है। ठीक है, तो आई की वैल्यू क्या होगी दोस्तों, V बाय आर होगी, V बाय आर होगी। और यहाँ से R की वैल्यू कह सकते हैं हम V बाय आई होगी, V बाय आई। और V की वैल्यू क्या है, 12 वोल्ट है। और I की वैल्यू दोस्तों क्या है, मिली एम्पियर है ये। तो इसको कन्वर्ट करेंगे दोस्तों तो ये आएगा, इसको 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 0.0024 एम्पियर। तो यहाँ पे इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 12 दूनी 24, ऊपर चला जाएगा दोस्तों। ये जो इसका पॉइंट है 10 की, ये 10 ऊपर जाएगा, मतलब 10,000 ऊपर जाएगा। तो इसको 2 से काटेंगे तो ये आएगा 5000 ओम। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, द सर्कमस्टेंसेज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स डैश हैज बी मूव अवे फ्रॉम द करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर। ठीक है, तो दूर जाएंगे दोस्तों क्या होगा, कहता है सीधे धारावाहिक चालक के दूर जाने पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की परिधि डैश। यहाँ पे दोस्तों क्या है, सॉरी सर्कमस्टेंसेस ने सर्कमफ्रेंस, सर्कमफ्रेंस पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा ये आपको बताना है। तो ये होगा इंक्रीज। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो डिक्रीज होगी। ठीक है ना, जब दूर जाएंगे तो डिक्रीज होगी, लेकिन सर्कमफ्रेंस क्या होगा दोस्तों, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का इंक्रीज होगा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। कौन सी स्टेटमेंट है जो ट्रू है ये आपको बताना है। तो दोस्तों इसमें से एक स्टेटमेंट ट्रू है, रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। रेजिस्टेंस होता है दोस्तों आर रो एल बाई ए। ठीक है, एल के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, ए फुटबॉल प्लेयर गॉट फ्रैक्चर्ड while playing football. He went to the hospital. The doctor took X substance or mixed it with water for supporting the fractured bone in the right position. What is the name of the substance X? दोस्तों सब्सटेंस X का नाम होगा ऑप्शन सेकेंड प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, और इसका फॉर्मूला होता है CaSO4 1/2H2O। क्वेश्चन नंबर 5, आवर बॉडी वर्क्स विद इन द pH रेंज ऑफ। आवर बॉडी दोस्तों वर्क विद इन द pH रेंज ऑफ। तो राइट आंसर होगा 7 to 7.8। ठीक है, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, आइडेंटिफाई द नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस प्रोड्यूस इन द किचन। रसोई में उत्पन्न होने वाले अजैव निम्नलिखित पदार्थ की पहचान कीजिए। तो इनमें से होगा ऑप्शन थर्ड मिल्क बैग, दूध की थैली। क्वेश्चन नंबर 7, न्यूलैंड अरेंज इन द नाउन एलिमेंट इन द ऑर्डर ऑफ। ठीक है, तो इन्होंने अरेंज किया था इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट टू blend his knowledge of science and mathematics to keep count of individual exhibiting a particular trait in each generation। ठीक है, तो इस साइंटिस्ट का दोस्तों नाम है, हिंदी में पढ़ देता हूँ एक बार। इनमें से कौन सा वह पहले व्यक्ति थे जिन्होंने प्रत्येक पीढ़ी में किसी विशेषण लक्षण को प्रदर्शित करने वाले पौधे या जीवों की गणना करने के लिए अपने विज्ञान और गणित के ज्ञान को सम्मिश्रित किया था। तो इनका नाम है दोस्तों राइट आंसर ग्रेगर जॉन मेंडल। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9,
हाउ मैनी डबल बॉन्ड आर प्रेजेंट इन प्रोपेनोन। प्रोपेनोन में दोस्तों कितने डबल बॉन्ड होते हैं ये आपको बताना है। तो राइट आंसर होगा इसका दोस्तों ऑप्शन सेकंड एक। ठीक है, कितने होते हैं? ऑप्शन सेकंड एक होता है। जैसे कि H3C एक डबल बॉन्ड होता है ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, कितना होता है? एक ये डबल बॉन्ड होता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट सेकंड 1। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द करेक्ट कंक्लूजन फ्रॉम द ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट। कौन सा करेक्ट कंक्लूजन है ये आपको बताना है। पहला कहता है ए मैग्नेटिक कंपास नीडल प्लेस्ड अलोंग द साइड ऑफ द करंट कैरिंग कंडक्टर डिफ्लेक्ट। दोस्तों ये ठीक है। ठीक है, क्या हो जाती है? डिफ्लेक्ट हो जाती है, इसका ये नियम कहता है। दूसरा है करंट कैरिंग कंडक्टर विल प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। मैग्नेटिक जो करंट कैरिंग कंडक्टर क्या करेगा दोस्तों? मैग्नेटिक फील्ड पैदा करेगा, प्रोड्यूस करेगा। ऑप्शन ये भी ठीक है। द डायरेक्शन ऑफ द डिफ्लेक्शन ऑफ द कंपास नीडल प्लेस्ड अलोंग विद द साइड ऑफ द करंट कैरिंग कंडक्टर डज नॉट चेंज विद रिवर्सल इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट। दोस्तों ये गलत है। ठीक है, क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है, तो ये गलत है। तो ए और बी करेक्ट है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड ओनली ए और बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11, if one sees some marbles that are immersed in water, she will observe them in large. This is because water act has। कहता है जल में डूबे हुए कुछ कंचों को देखने पर उनका आकार वास्तविक आकार से बड़ा दिखाई देता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जल का डैश रूप में कार्य करता है। ठीक है, तो जल करता है दोस्तों कॉन्वेक्स लेंस की तरह। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12, द गैस यूज टू प्रिवेंट ऑक्सीडेशन चिप्स इज। ठीक है, तो कहता है चिप्स के ऑक्सीकरण को रोकने के लिए प्रयुक्त गैस डैश है। तो इसमें हम यूज करते हैं किसका? नाइट्रोजन का। क्वेश्चन नंबर 13, विच मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन कैन प्रिवेंट द ट्रांसमिशन ऑफ HIV। ठीक है, गर्भ निरोधन की कौन सी विधि HIV के संक्रमण को रोक सकती है? तो दोस्तों ये विधि है बैरियर मेथड ओनली। ठीक है, कौन सा होगा? केवल अवरोध विधियां। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14, इन अ प्लांट सेल द एक्ट ऑफ रेस्पिरेशन टू टेक इन ऑक्सीजन एंड रिलीज एनर्जी कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम फूड एकर इन द। ठीक है, कहता है पादप कोशिकाओं में श्वसन क्रिया जिसमें ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और भोजन से ऊर्जा कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करते हैं, कहाँ होती है? तो राइट आंसर होगा दोस्तों ये होती है ऑप्शन सेकंड माइटोकॉन्ड्रिया में। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड ऑफ कार्बन डज नॉट एग्जिट। ठीक है, कौन सा कार्बन कंपाउंड है दोस्तों इनमें से जो एग्जिट नहीं करता? ठीक है, यौगिक अस्तित्व में नहीं है, तो ये है इसका राइट आंसर होगा दोस्तों CH6। ठीक है, अगर C6H6 बेंजीन है, ये मीथेन, ये सारे एग्जिट करते हैं लेकिन ये नहीं करता, ऐसी कोई फॉर्म नहीं है। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड वायरल डिसीज। ठीक है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड वायरल डिसीज है दोस्तों एड्स। क्वेश्चन नंबर 17, नॉर्मली इन हेल्थी एडल्ट द इनिशिएट फिल्ट्रेट इन द किडनी इज अबाउट डैश डेली। सामान्य एक स्वस्थ वयस्क वृक्कों में आरंभिक निस्यंद लगभग डैश प्रतिदिन होता है। तो ये होता है राइट आंसर होगा दोस्तों 180 लीटर। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इनमें से 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसमें है ये आपको बताना है। इसके लिए आपको पीरियोडिक टेबल का थोड़ा पता होना चाहिए। देखो एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। अब एल्यूमिनियम का जो एटॉमिक नंबर होता है दोस्तों ये 13 होता है। पहले में 2 आते हैं, दूसरे में 8 आते हैं, तीसरे में 3 आते हैं। तो इसके लास्ट 3 में क्या कितने हैं दोस्तों? वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 3 है लास्ट सेल में। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19, सपोज ए डॉक्टर हैज प्रेस्क्राइब्ड ए कोरेक्टिव लेंस ऑफ पावर प्लस 2.5D। द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज। फोकल लेंथ होती है दोस्तों इसका उल्टा हो जाती है। ठीक है, किसका? तो पावर का क्या होता है? पावर 1/f होता है। पावर क्या होता है? 1/f होता है। तो यहाँ से f की वैल्यू बतानी है, तो f क्या होगा? 1/p होगा, और p की वैल्यू क्या है? 2.5 है। ठीक है, 1/2.5। तो ये आएगा हमारे पास, जब इसको सोल्व करेंगे 10/25, और इसको कन्वर्ट कर लो सेंटीमीटर में, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 25 चौका 100, तो ये आएगा 40 सेंटीमीटर। ऑप्शन
थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20, द कोल दैट वी यूज नाउ कम्स फ्रॉम प्लांट्स दैट लिव्ड अराउंड डैश ईयर्स एगो। कहते हैं वर्तमान में हम जिस कोयले का उपयोग करते हैं वह इन पादपों से प्राप्त होता है जो डैश वर्ष से पूर्व जीवित थे। तो ये है दोस्तों राइट आंसर होगा, ये थे ऑप्शन सेकंड, कितना 10 की पावर 1 2 3 4 5 6 7, 10 की पावर 7 वर्ष पूर्व। क्वेश्चन नंबर 21, जब दो आयनों का विनिमय होता है, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन अगर्स व्हेन द एक्सचेंज ऑफ टू आयन टेक प्लेस। दोस्तों जो एक्सचेंज ऑफ आयन से जो रिएक्शन होती है उसे बोलते हैं हम, दैट इज कॉल्ड ए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, दो कंपाउंड बनेंगे, दो रिएक्टेंट से दो नए कंपाउंड बनेंगे, किससे, आयन का एक्सचेंज होने के बाद। क्वेश्चन नंबर 22, द लाइन जॉइनिंग ऑफ टू फोकी ऑफ ए लेंस इज कॉल्ड। ठीक है, लाइन जॉइनिंग ऑफ दो फोकस को मिलाने से क्या बनेगा दोस्तों, तो इसका राइट आंसर होगा, ये बनता है प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, आपको पता है जो मान लो कोई मिरर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है दोस्तों, ये एफ है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये भी दूरी एफ है और ये भी एफ होता है, ये होती है टू आइस ऑफ एफ, इनको जोड़ने से क्या बनेगा, तो ये बनेगा प्रिंसिपल एक्सिस। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 23, सपोज ए मैजिक मिरर इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ए बॉय। As a result, the boy observed that the image of his head of the same size of the middle portion of his body is smaller and that his legs is bigger. Hence, from the top to bottom, the magic mirror display which of the following images। ठीक है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा दोस्तों ये होगा ऑप्शन 4, किसमें होगा, प्लेन, कॉन्वेक्स और कॉनकेव। ठीक है, हैज ए रिजल्ट ऑफ बॉय ऑब्जर्व दैट इमेजेस ऑफ हिज हेड इज ऑफ द सेम साइज बनेगी। ठीक है, ऑफ द मिडल पोर्शन ऑफ द हिज बॉडी इज स्मॉलर, और कहता है हिज लेग इज बिगर। बिगर किसमें की वजह से होगा, कॉनकेव, और ये होगा कॉन्वेक्स और ये होगा प्लेन की वजह से। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 24, द इलेक्ट्रिक लैम्प 40 ओम टू टोस्टर ऑफ रेजिस्टेंस 200 ओम, ए water filter of resistance 400 ohm are connected in a parallel to 220 volt. Suppose an electric iron when connected to 220 volt source draw the same current as that of the three appliances in the above, then the resistance of the current flowing through the iron are। रेजिस्टेंस और करंट आपको बताना है। अब देखो तीन रेजिस्टेंस दोस्तों किस में कनेक्ट कर दिए, पैरेलल में, तो रेसिप्रोकल में जुड़ता है, तो 1/r की वैल्यू होगी 1/40 प्लस 1/200 प्लस 1/400, तो सबका एलसीएम क्या आएगा, 400 आएगा। तो ये आएगा 10, ये आएगा 2 और ये आएगा 1, ये आएगा 13/400। और आर की वैल्यू 1/r की वैल्यू है, तो आर की वैल्यू दोस्तों यहाँ से आ जाएगी हमारे पास 400/13, तो ये आएगा लगभग, जब आप सोल्व करोगे 30.769 के बराबर। अब इलेक्ट्रिक करंट आपको बताना है। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट आपको बताना है। तो देखो यहाँ से हम एक ही ऑप्शन से सारे इल्यूमिनेट कर सकते हैं, जरूरी नहीं है हमें इलेक्ट्रिक करंट निकालना है। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन में जो रेजिस्टेंस की वैल्यू दोस्तों 30 पॉइंट समथिंग दी हुई है, ओनली सेकंड ऑप्शन में है, तो इसलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। जरूरी नहीं है हमें सारा सोल्व करना है। ठीक है, क्योंकि अगर ऑप्शन मैच करते तो हम आगे इसको सोल्व करते। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, ये हमने कर लिए हैं सारे, टोटल 99 सेट थे इसके, पूरी बुक का हमने वीडियो सोल्यूशन किया है। उम्मीद करता हूँ आप इसको लगातार प्रैक्टिस कर रहे होंगे। और नए स्टूडेंट हो आप ये तो देखिए इससे पहले जो प्लेलिस्ट बनी हुई है दोस्तों सारे सेट आपको मिल जाएंगे। इसी पूरी बुक का आपको वीडियो सोल्यूशन यहाँ से मिल जाएगा, सारे कॉन्सेप्ट भी आपके रिवाइज हो जाएंगे, पूरा सिलेबस भी आपका रिवाइज हो जाएगा 90%। और इस साथ ही साथ आपको एग्जाम का पैटर्न, कुछ डायरेक्ट रिजल्ट होते हैं वो भी आपके कवर हो जाएंगे दोस्तों। आपकी जो सिलेबस के साथ साथ आपकी यहाँ से जो सेम पैटर्न पे जो भी क्वेश्चन जितने भी बने थे हमने सारे कवर किए हैं। अगर आप ये सारे क्वेश्चन लगा लेते हो आपको कहीं ना कहीं हेल्प मिलेगी क्वेश्चन को सोल्व करने में एग्जाम में। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। अभी नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही हमने मैथ्स कर रहे हैं, हम ऐसी रीजनिंग, साइंस कंप्लीट हो चुका है, मैथ्स कुछ बाकी है और रीजनिंग बाकी है अभी। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।